हेलो बच्चों, तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बोला सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज अ मास ऑफ 10 ग्राम। ठीक है बच्चों, उसका मास जो दे रखा है आपका 10 ग्राम दे रखा है एक इंस्टेंट t इक्वल टू 0 पे, मतलब इनिशियली 10 ग्राम उसका मास दे रखा है ना बच्चों। अब बोला रखा द अप्रोक्सीमेट मास ऑफ दिस एलिमेंट इन द सैंपल आफ्टर 2 मीन लाइफ इज। ठीक है, बोला बताओ कितना सैंपल जो है बचेगा, ठीक है, 2 मीन लाइफ के बाद। ओके बच्चों, तो अगर अपन सबसे पहले बात करें अबाउट द की कॉन्सेप्ट जो हम लोग इस क्वेश्चन में अपन अप्लाई करने जा रहे हैं, तो हम लोगों ने स्टडी कर रखा है अबाउट द न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोगों ने स्टडी कर रखा है बच्चों अबाउट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, अबाउट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट आफ्टर टाइम टी। ठीक है, टाइम टी के बाद बच्चों जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है उसका हमने रिलेशन पढ़ रखा है। साथ ही साथ अपन इसमें हल्का सा चर्चा करेंगे अबाउट द मीन लाइफ का जो रिलेशन होता है ना, मीन लाइफ का जो रिलेशन होता है हम लोग उसके बारे में भी देख लेंगे ना, मीन लाइफ का क्या कॉन्सेप्ट होता है। गॉट इट। सबसे पहले अगर मैं आपको रिलेशन बता दूं बच्चों, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है आफ्टर टाइम टी उसका रिलेशन क्या होता है, तो हमने रिलेशन पढ़ रखा है इन इज इक्वल टू होता है आपका इन नॉट ई का पावर माइनस का लेमडा इंटू का टी होता है। ठीक है, एन यहाँ पे बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट आफ्टर टाइम टी। ठीक है, टी टाइम के बाद कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। एन नॉट जो होता है बच्चा आपका इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होता है, ये होता है आपका इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ओके, और साथ ही साथ अगर अपन बात करें लेमडा इज व्हाट हियर, तो लेमडा इज हियर डी के कांस्टेंट। ठीक है, लेमडा को अपन बोलते हैं डी के कांस्टेंट। ठीक है, तब ओवरऑल अगर अपन यहाँ पे डिस्कस करें बच्चों, तो इनिशियली हमसे दे रखा है कि कितना मास है। अच्छा, एक चीज आपके मन में और आएगा कि यहाँ पे तो हम लोग नंबर से बात कर रहे हैं और क्वेश्चन में हमें मास दे रखा है, तो हम लोग बच्चों यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ रखा है ना, कि जो नंबर ऑफ मोल होता है, नंबर ऑफ मोल जो होता है ये आपका बराबर होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के। मास अपॉन क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। गॉट इट। और तो और नंबर ऑफ मोल का क्या वैल्यू होता है, नंबर ऑफ मोल को हम लोग ऐसे भी तो बोलते हैं नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो हम लोग यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि मास और नंबर ऑफ एटम से बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो मैं जस्ट यहाँ पे क्या करूंगा, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बोल रहा हूँ, बट यू कैन ऑल्सो राइट इट एज मास के टर्म में भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख रखा है। ठीक है, गॉट इट। तो अब ओवरऑल अगर अपन बात करें तो एक टर्म हम लोग यहाँ पे देखें तो जो हमसे पूछा गया है कितने टाइम के बाद, तो 2 मीन लाइफ के बाद। ठीक है, 2 मीन लाइफ के बाद कितना बचेगा, तो 2 मीन लाइफ के बाद अगर मान लो बच्चों मास एम बचता है और एम नॉट स्टार्टिंग का मास कितना दे रखा है बच्चों, तो 10 दे रखा है, और ई का पावर मैं बोलूंगा माइनस का लेमडा इंटू का टी। अब ध्यान देना मीन लाइफ क्या होता है, मीन लाइफ का हमने क्या रिलेशन पढ़ रखा है, मीन लाइफ जो होता है बच्चों इसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे टी से। ठीक है, तो मीन लाइफ जो अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे टी से, तो बच्चों इसका जो वैल्यू होता है ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ डी के कांस्टेंट। ठीक है, डी के कांस्टेंट हमने में देखा ना पे, ये लेमडा ये डी के कांस्टेंट है ना, तो क्या होता है रेसिप्रोकल होता है आपका डी के कांस्टेंट। बट सिंस हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, 2 मीन लाइफ पूछ रखा है, तो 2 मीन लाइफ के लिए अगर बात करेंगे बच्चों, तो टाइम हमारा जो होगा क्या होगा, लेमडा को लेमडा छोड़ो, टाइम के जगह 2 मीन लाइफ बोला है, 2 मीन लाइफ करने का मतलब 2 अपॉन लेमडा आ जाएगा। मीन लाइफ अपना 1 अपॉन लेमडा होता है, तो 2 मीन लाइफ का जगह 2 अपॉन लेमडा हो जाएगा। ठीक है, तो लेमडा से लेमडा अपन कैंसिल कर लेंगे, तो आपका जाएगा 10 और इस साथ में जाएगा ई का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और हमें बच्चों ई का वैल्यू पता है, ई का वैल्यू कितना होता है, ई का वैल्यू होता है आपका 2.72, तो आपका इसका हो जाएगा बच्चों आपका स्क्वायर। अब अगर आप इस टर्म को सिंप्लीफाई करिएगा तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग ये जो एम का वैल्यू आ जाएगा बच्चों, ये आपका जाएगा 1.35 ग्राम के बराबर। अब अगर अपन बात करें फ्रॉम द ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर जो आपका 1 होगा आपका ये करेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।